ये बज़्म नस्रीन का 3rd इवेंट था और ये रहा अरेंजमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि आज का हमारा तयशुदा प्रोग्राम शुरू हो, हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर, अजीम शहर संभल के एक शायर जिनका नाम है डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब, उनकी एक किताब है जिसका नाम है संभल के तरही मुशायर। अभी लास्ट टाइम हिंदुस्तान के जश्न हिंदुस्तान, जश्न हमदान के नाम से एक मुशायरा कुल हिंद मुनाकिद किया गया था, जिसमें डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब की हाज़िरी हुई थी और वो अपनी किताबें भी लेकर आए थे। उनके पास वक्त कम था, इस लिहाज से वो मेरे सपुर्द कर गए थे कि हिंदुस्तान के माया नाज शोराए किराम तकरीबन मीरा रोड और मीरा रोड के अतराफ़ में रहते हैं, तो जिन जिन शोरा के लिए मेरी नज़र थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज के हमारे इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका खैर मक़दम करता हूँ। और डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब की किताब संभल के तरही मुशायरे, सबसे पहले मैं मोहतरम हबीब इलाहाबादी से गुजारिश करता हूँ कि वो किताब लेंगे बदस्त जनाब निज़ाम नौशाही साहब। आइए निज़ाम साहब, आइए। हमारे मोहतरम निज़ाम नौशाही साहब जो है डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब के एक बेहतरीन शागिर्द हैं। ये डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब की जानिब से मोहतरम हबीब इलाहाबादी की साहब की नज़र है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फ़िल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले बेहतरीन शायर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी इस तरह है, मोहतरम अज़ीम मलिक साहब से मैं गुजारिश करता हूँ वो भी तशरीफ़ लाए और मोहतरम मुनव्वर ताबिश साहब की किताब आपकी खिदमत में पेश करेंगे मोहतरम निज़ाम नौशाही साहब। कहाँ है शायद हम? अच्छा, बुलाओ। हाँ बुलाओ, उनको भी देना। बहुत बहुत शुक्रिया। संभल की तरही मुशायरे। आ गए। मौज़ूद सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज की ये अदबी नशिस्त इसलिए अमल में लाई गई है कि हमारे बहुत अज़ीज़ और सीनियर शायर मोहतरम सानी असलम साहब को अल्लाह ताला ने जो दोबारा ज़िंदगी अता की है, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, खुशी की बात है, बाइस मसरत है। इसलिए आज की महफ़िल सजाई गई है और अभी थोड़ी देर में ये महफ़िल और ज़्यादा कामयाब हो जाएगी, क्योंकि और बहुत से चेहरे इसमें आने बाकी हैं जो अदबी दुनिया के आफ्ताब व महताब हैं। मैं फ़िलवक्त तो चाहता ये हूँ कि ये महफ़िल पहले ही लेट हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि आज के जो नाज़िम मुशायरा हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और आज की नशीस के दूल्हा मोहतरम सानी असलम साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, अपनी मसनद मसरत पर तशरीफ़ लाएँ। उसके बाद आज के मेहमान एजाज़ी मोहतरम अज़ीम मलिक साहिब से मैं गुजारिशमंद हूँ वो भी अपनी मसनद पर तशरीफ़ लाएँ। जिधर भी जाए उधर कत्ले आम करती है, जिधर भी जाए उधर कत्ले आम करती है,
गज़ल गज़ल है क़यामत का काम करती है, गज़ल गज़ल है क़यामत का काम करती है, किसी से बोले न बोले मगर तेरी तस्वीर मैं जब भी चाहूँ तो मुझसे कलाम करती है। हज़रात, मैं आज का ये मुशायरा मोहतरम डॉक्टर अली फ़ाज़िल के हवाले कर देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत काम रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो अपना फ़र्ज़ अदा करें और मसनद सदारत को कबूल फरमाएँ, मसनद निज़ामत को कबूल फरमाएँ। शुक्रिया भाई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लौहा वल कलम। फरिश्ते सोचते ही रह गए अंजाम हस्ती को, फरिश्ते सोचते ही रह गए अंजाम हस्ती को, दिले नादा उठा और उठ के बुनियादे जहाँ रख दी। दिले नादा उठा और उठ के बुनियादे जहाँ रख दी। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मोहतरम हज़रात, जनाब सदर और मुअज़्ज़ज़ सामईन और हमारे मुशायरे के रूह रवा मोहतरम निज़ाम नौशाही साहब और हमारे मुअज़्ज़ज़ शायर मेहमान मोहतरम हबीब इलाहाबादी साहब, शाज़ रमज़ी साहब, मोहतरम अनिल गौड़ साहब, मोहतरमा तबस्सुम साहिबा और मोहतरमा अर्जना वर्मा साहिबा और तमाम हमारे मोहतरम सानी असलम साहब, आप सभी की अदालत में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। हाँ, यहाँ बुलाऊँगा मैं। मोहतरम शराफत साहब तशरीफ़ लाए, आप आगे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ हाँ, यहाँ बिठा दूँगा उनको। आइए। मैं इस वक्त ज़्यादा बड़ी तमहीद ना करते हुए जल्द अज़ जल्द मुशायरे की जानिब बढ़ रहा हूँ। और जो मुशायरे की एक रिवायत रही है कि आज के हमारे मुशायरे, हमारी नशिस्तें और हमारी शेरी महफ़िलें तकरीबन ज़्यादा करके वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करके शुरू किया जाता है। मैं उसी इफ्तिताह के लिए मोहतरम निज़ाम नौशाही साहब के हुजूर पहुँच रहा हूँ इस शेर के साथ कि गुल जिस तरह गुलों में है बेहतर गुलाब का, गुल जिस तरह गुलों में है बेहतर गुलाब का, ऐसा ही मर्तबा है रिसालत माब का। और फाजिल जहाँ को देखकर साबित हुआ मुझे, सानी नहीं हुआ कोई पैदा जनाब का। बारगाह रिसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए मैं मोहतरम निज़ाम नौशाही साहब को से मुल्तमिस हूँ। उस अज़ीम हस्ती के बारे में क्या क्या मैं कहूँ जो तमाम शोरा कह चुके हैं कि हज़ार बार बशोयम ज़बा ज़मुश के गुलाब, हनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। और आगे बढ़िए तो यूँ कहा गया कि ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़हु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर, कि अगर अल्लाह के बाद कोई मर्तबा रखता है तो सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं उसी शख्सियत, उसी हस्ती की खिदमत में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए मोहतरम निज़ाम नौशाही साहब से मुल्तमिस हूँ। आप तशरीफ़ लाए और आज के मुशायरे का नात पढ़ के आगाज़ फरमाएँ। पर जहाँ हज़रत जिब्रील के जल जाते हैं, पर जहाँ हज़रत जिब्रील के जल जाते हैं, पर जहाँ हज़रत जिब्रील के जल जाते हैं, उससे आगे मेरे सरकार निकल जाते हैं, उससे आगे मेरे सरकार निकल जाते हैं। शेर देखें। बूजहल नामे
मोहम्मद पे न पिघला तू ही, बूजहल नामे मोहम्मद पे न पिघला तू ही, आपके पाँव से पत्थर भी पिघल जाते हैं, आपके पाँव से पत्थर भी पिघल जाते हैं। बस यही सोच के बैठा हूँ दरे आका पर, बस यही सोच के बैठा हूँ दरे आका पर, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। पर जहाँ हज़रत जिब्रील के जल जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल के जल जाते हैं, उससे आगे मेरे सरकार निकल जाते हैं। मैंने भी जसारत की थी उस मंज़र को कैद करने की कि फ़रिश्ते साथ अहमद का फ़रिश्ता छोड़कर कहने लगा, साथ अहमद का फ़रिश्ता छोड़कर कहने लगा, मैं ज़रा आगे बढ़ा तो पर मेरा जल जाएगा, मैं ज़रा आगे बढ़ा तो पर मेरा जल जाएगा। फ़िलहाल इस रिवायत को मुलतवी करते हैं और बाकायदा मुशायरे का आगाज़ करते हैं। जो मुशायरे की रिवायतें रही हैं, मैं उस रिवायत के मुताबिक, दरअसल हमारे मुशायरे के सदर मोहतरम जिनको मुतय्यन किया गया था, जिनके बारे में तय किया गया था कि वो आपको मुशायरे की सदारत करनी है, उन्होंने मुझे अभी मगरिब के बाद फ़ोन किया था, तो मुझे ये इत्तला दी कि उनका बच्चा स्लिप हो गया, जिसकी वजह से उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, हाथ में या पाँव में बराबर ये नहीं, हाँ हाथ में। तो जब तक नहीं आते उस वक्त तक की सदारत मैं मोहतरम शराफत साहब के हुजूर पेश करता हूँ। आज के मुशायरे की सदारत, आइए 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 आइए। मैं अब गज़ल के मुशायरे के मैदान में गज़ल के मतले की शक्ल में एक नौजवान शायर को, जिसने मुल्तमिस हूँ, और आप आइए आइए 2-4 शेर पढ़ दीजिए, शुरुआत हो जाएगी। आग लगाने के लिए कोई तो चाहिए। हाँ, मैं राख को फिर से शजर नहीं बना सकता, मैं राख को फिर से शजर नहीं बना सकता, हाँ पुराने घर का मंज़र नहीं बना सकता, हाँ पुराने घर का मंज़र नहीं बना सकता। अपने भाइयों का हक मारा मैंने, अपने भाइयों का हक मारा मैंने, मैं चाहकर भी घर नहीं बना सकता, मैं चाहकर भी घर। बहुत शुक्रिया। अभी मैं कश्मकश में हूँ कि इस वक्त किसके हुजूर में दस्तक दूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ अपनी कुर्बानी पेश करता हूँ। मैं सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए 1-2-3 शेर में पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह। अस क्या है कि गुल ख़िज़ा के राज का महरम नज़र आया मुझे, गुल ख़िज़ा के राज का महरम नज़र आया मुझे, हर तबस्सुम पर्दादारे गम नज़र आया मुझे, हर तबस्सुम पर्दादारे गम नज़र आया मुझे। और हुस्ने मतलब देखिए, हर तबस्सुम पर्दादारे गम नज़र आया मुझे, जज्बे इश्क़े बुता कुछ कम नज़र आया मुझे, जज्बे इश्क़े बुता कुछ कम नज़र आया मुझे, जिसे कहते थे अमृत सम नज़र आया मुझे, सब जिसे कहते थे अमृत सम नज़र आया मुझे। और रात क्या आकर सबा ने गुल सिता में कह दिया, रात क्या सबा ने गुल सिता में कह दिया, सुबह को हर गुल
नम नज़र आया मुझे। सुबह को हर गुंचा वो गुल नम नज़र आया मुझे। और शाहराहे एक माफ़ी चाहूँगा, पढ़ता हूँ वही। रात क्या आकर सबा ने गुल सिता में कह दिया, सुबह को हर गुंचा वो गुल नम नज़र आया मुझे। और अभी भाई बतौर ख़ास ये शेर कि शाहराहे ज़िंदगी पे मैंने रखा जब कदम, शाहराहे ज़िंदगी पे मैंने रखा जब कदम, हर कदम पे हर नफस हमदम नज़र आया मुझे। शाहराहे ज़िंदगी पे मैंने रखा जब कदम, हर कदम पर हर नफस हमदम नज़र आया मुझे। और मुश्किलें बढ़ती गईं जितनी भी मेरी राह में, मुश्किलें बढ़ती गईं जितनी भी मेरी राह में, अज़्म अपना और भी महकम नज़र आया मुझे। अज़्म अपना और भी महकम नज़र आया मुझे। अज़्म अपना और भी महकम नज़र आया मुझे। दूर जब फाजिल हुई दुनिया से बातिल की घटा, दूर जब फाजिल हुई दुनिया से बातिल की घटा, हक़ का लहराता हुआ परचम नज़र आया मुझे। हक़ का लहराता हुआ परचम नज़र आया मुझे। और ज़हमत दूंगा मैं आपको एक दो शेर की, फिर उसके बाद इंशाल्लाह। क्या है कि हकीकत कर बया आखिर उदासी क्यों है चेहरे पर, हकीकत कर बया आखिर उदासी क्यों है चेहरे पर, हुआ क्या हादसा दिल में मेरे दिलबर बता तेरे। अब शेर यहाँ से मुलाहिज़ा फरमाए कि मैं सांसों में मुक़य्यद कर चुका हूँ हर महक तेरी, मैं सांसों में मुक़य्यद कर चुका हूँ हर महक तेरी, मुअत्तर कर नहीं सकता कोई मुझको सिवा तेरे, मुअत्तर कर नहीं सकता कोई मुझको सिवा तेरे। मेरे हर ख्वाब की ताबीर का तुझ ही से रिश्ता है, मेरे हर ख्वाब की ताबीर का तुझ ही से रिश्ता है, मुकम्मल हो नहीं सकती गज़ल कोई बिना तेरे, मुकम्मल हो नहीं सकती गज़ल कोई बिना तेरे। और तेरी ही बेवफाई ने डबो डाला तुझे वरना, शाज भाई, तेरी ही बेवफाई ने डुबो डाला तुझे वरना, कमल जुल्फ़ों में खिलते और हाथों में हिना तेरे, तेरी ही बेवफाई ने डुबो डाला तुझे वरना, कमल जुल्फ़ों में खिलते और हाथों में हिना तेरे। और इताअत भी तो शामिल है मोहब्बत के तकाज़ों में, इताअत भी तो शामिल है मोहब्बत के तकाज़ों में, बजाला हुक्म उसका तू जो है दिल में बसा तेरे, बजाला हुक्म उसका तू जो है दिल में बसा तेरे। अब इस समा खराशी के बाद मैं असली हालत पे आता हूँ और मुशायरे के उस अज़ीम शायर के हुजूर पहुँचता हूँ जो अपने आप में एक शायर भी है और एक कवि भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सुना जा रहा है। मेरी मुराद है मोहतरम अनिल गौर साहब से कि आज के मुशायरे का खूबसूरत आगाज़ फरमाए। मोहतरम अनिल गौर साहब इन शेरों के साथ कि गिलास में रम भरोगे तुम या कोई पुरानी शराब दोगे, गिलास में रम भरोगे तुम या कोई पुरानी शराब दोगे, जदीद लफ्ज़ों में फंस गए हो कदीम का क्या जवाब दोगे। मोहतरम जनाब अनिल गौर साहब आपकी मोहतरम समातों के हवाले। जादू जगा रहे हो तुम, एक जादू जगा रहे हो तुम, एक जादू जगा रहे हो तुम, यूं तो बस मुस्कुरा रहे हो तुम, यूं तो बस एक जादू जगा रहे हो तुम, यूं तो बस मुस्कुरा रहे हो तुम। बात दिल की
छिपा रहे हो तुम, बात दिल की छिपा है, बात दिल की छिपा रहे हो तुम, अपनी नजरें झुका रहे हो तुम, अपनी नजरें झुका रहे हो, प्यार में भी डरा रहे हो तुम, प्यार में भी डरा रहे हो तुम, मुझको आंखें दिखा रहे हो तुम, प्यार में भी डरा रहे हो तुम, मुझको आंखें दिखा रहे हो तुम, अपने केशों में डाल कर उंगली, अपने केशों में डाल कर उंगली, बात मेरी घुमा रहे हो तुम, अपने केशों में डाल कर उंगली, बात मेरी घुमा रहे हो तुम, शोखियाँ कर रही हैं ये चुगली, शोखियाँ कर रही हैं ये चुगली, फिर से मुझको बना रहे हो तुम, फिर से मुझको बना रहे हो तुम, फिर से मुझको बना रहे हो, मुस्कुराहट का डाल के पर्दा, मुस्कुराहट का डाल के पर्दा, जोर से खिलखिला रहे हो तुम, मुस्कुराहट का डाल के पर्दा, जोर से खिलखिला रहे हो तुम, किस अदालत में न्याय मांगू मैं, किस अदालत में न्याय मांगू मैं, मुझको बेजा सता रहे हो तुम, मुझको बेजा सता रहे हो तुम। एक दूसरी रचना पढ़ता हूँ। नील नभ और मानसर देखा। मानसर सबसे पवित्र पानी का एक श्रोता है, एक झील है जिसकी यात्रा के लिए लोग जाते हैं। कैलाश मानसरोवर, ये मानसर है। नील नभ और मानसर देखा, उसकी आँखों में झांक कर देखा। नील नभ और मानसर देखा, उसकी आँखों में झांक कर देखा। उससे पूछा जो अपने बारे में, उससे पूछा जो अपने बारे में। मुस्कुरा कर इधर उधर देखा, मुस्कुरा। उससे पूछा जो अपने बारे में।
मोहतरम समाप्त होगा। नील नभ और मानसर देखा, उसकी आँखों में झांक कर देखा, उससे पूछा जो अपने बारे में, मुस्कुरा कर इधर उधर देखा, लाख रोका विवेक ने मन को, लाख रोका विवेक ने मन को, हमने सोचा बहुत मगर देखा, हमने सोचा, उसने देखा था एक पल हंस कर, उसने देखा था एक पल हंस कर, हमने मुड़ मुड़ ठहर ठहर देखा, उसने देखा था एक पल हंस कर, हमने मुड़ मुड़ ठहर ठहर देखा, रूप हर बार हो गया नूतन, रूप हर बार हो गया नूतन, मौन देखा कभी मुखर देखा, रूप हर बार हो गया नूतन, मौन देखा कभी मुखर देखा, धड़कनें थम गई थी पल भर को, धड़कनें थम गई थी पल भर को, इस तरह उसने भर नजर देखा, इस तरह उसने भर नजर देखा, दिन के उगते ही उसको भूल गया, दिन के उगते ही उसको भूल गया, एक सपना जो रात भर देखा, एक सपना जो रात भर देखा। आपको ये गज़ल कुछ अलग टाइप की सुनाता हूँ। चलिए इतनी नहीं जुटाना चीज़ें, अपनापन खो जाएगा, इतनी नहीं जुटाना चीज़ें, अपनापन खो जाएगा, जड़ चीज़ों के आकर्षण में सब चेतन खो जाएगा, जड़ चीज़ों के आकर्षण में सब चेतन खो जाएगा, इतने कमरे उस पर कमरों की चाहत, इतने कमरे उस पर कमरों की चाहत, कमरों के चक्कर में एक दिन ये आंगन खो जाएगा, कमरों के चक्कर में एक दिन इतने कमरे उस पर कमरों की चाहत, कमरों के चक्कर में एक दिन ये आंगन
खो जाएगा। दृश्यों के लालच में अपनी दृष्टि गंवाने बैठे हो। दृश्यों के लालच में अपनी दृष्टि गंवाने बैठे हो। आँखें होंगी, चश्मे होंगे, बस दर्शन खो जाएगा। आँखें होंगी, चश्मे होंगे, पर दर्शन खो जाएगा। दृश्यों के लालच में अपनी दृष्टि गंवाने बैठे हो। कमरे हो, आँखें होंगी, चश्मे होंगे, पर दर्शन खो जाएगा। और समीप अगर आए तो, और समीप अगर आए तो संज्ञाएं खो जाएंगी। और समीप अगर आए तो संज्ञाएं खो जाएंगी। ऐ और ओ ही रह जाएंगे, संबोधन खो जाएगा। और ए और ओ ही रह जाएंगे, संबोधन खो जाएगा। वक्त हमारे हाथों में है, जैसे हो मुट्ठी मेरे। वक्त हमारे हाथों में है, जैसे हो मुट्ठी मेरे। कसते कसते धीरे धीरे हर एक कण खो जाएगा। कसते कसते धीरे धीरे हर एक कण खो जाएगा। अनिल भाई, आपको एक बार और पढ़ना है, बैठिए, आपको एक बार और पढ़ना है। आपने हमारे मुशायरे का खूबसूरत आगाज़ किया, आपके लिए इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद।